दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म नीचे धरती पर करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नजर रखती है। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल प्राप्त करोगे, ये कहावत आपने सुनी ही होगी। जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों। गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ रघु और उसकी पत्नी रहती थी। एक दिन वो किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए थे। जब वो अनाज बेचकर दूसरे नगर से अपने नगर आ रहे थे, दोनों अनजान शहर में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब वो दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ लूट लिया। और इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया। डाकू तो चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी को लूटने के बाद वो दोनों चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर, और अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल था, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। किसान अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे ये चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं क्या करूं, और करूं तो करूं कैसे। वो इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वो किसान अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वो कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक महात्मा मिले, जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा को देखकर किसान सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महात्मा को अपनी समस्या बताऊं, शायद ये मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दे। ऐसा विचार करके वो किसान उन साधु महात्मा के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या उन महात्मा को बताई और कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने किसान की बात सुनी तो उस साधु महात्मा को उस किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब उस किसान की बात सुनी तो वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। किसान सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उस सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। किसान ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। वो अब किसान से व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से अनाज को खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार रघु ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब रघु ने खूब पैसा कमा लिया तो 8 महीने बाद फिर रघु उसी नगर में वापस लौट आया, जिस नगर में वो अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। रघु नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ के पास पहुंच कहने लगा, सेठ जी, मैं 8 महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर गया था। आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। ये सुनकर उस सेठ ने कहा, भाई, क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज भी करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को बताया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। रघु ने जब उस सेठ के मुंह से ये सुना तो रघु ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ। फिर थोड़ा धीरज रखकर उस सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वो तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। वो मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज दिया और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। रघु की बात सुनकर वो सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुझसे वो पैसे कैसे ले सकता हूं।
जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। रघु ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से रघु जब वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वो उन साधु महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। रघु भी मन की शांति के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया और महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब रघु को देखा तो साधु महात्मा उसे पहचान गए और उसका हाल चाल पूछने लगे। रघु ने पूरा घटनाक्रम उन साधु महात्मा को बता दिया। वो साधु एक सिद्ध महात्मा थे। रघु की बात सुनकर उस साधु ने कहा, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। भाई, तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहां दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहां के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वो निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब रघु ने उस साधु महात्मा की बातों को सुना तो रघु उस साधु महात्मा की बात मानकर राजा के दरबार में जाने के लिए चल दिया। रघु राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। महाराज, मैंने सेठ के कुछ धन उधार लिया था, बदले में अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। जब मैं धन लेकर अपनी पत्नी को उस सेठ के पास लेने गया तो वो कह रहा है कि उसका देहांत हो गया है। वो झूठ बोल रहा है। रघु की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा, सेठ, क्या ये बात सच है कि ये किसान कुछ रुपयों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ राजन, किसान की ये बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वो सेठ बोला, कैसे लौटा सकता हूं महाराज? मैंने इस किसान को बता तो दिया कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह तुम्हारे पास है जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वो अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वो 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाकर आए थे। उस सेठ ने ये बात इतने आत्मविश्वास से कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने रघु से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने रघु को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। रघु फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वो सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। ये सब सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, भाई, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम एक काम करो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उसे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वो राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। रघु एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंच गया और जैसा उस साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने रघु की ये बात सुनी तो ये सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उस साधु महात्मा को राज दरबार में ले आओ। रघु ने जब राजा के ये वचन सुने तो रघु उस साधु महात्मा के पास गया और उन साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग से धार गई और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद है। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं? फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के पेश किए गई सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने रघु की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही हरीश की पत्नी का इलाज किया था?
वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही रघु की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर वो साधु महात्मा बोला, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताओ कि तुम रघु की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर रघु की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी। राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वो वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी स्वयं मेरे औषधालय पर आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि वो दवा सेठ रघु की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए। साधु की बात सुनकर वो वैद्य बोला, हाँ महाराज, ये बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवा जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वो साधु महात्मा बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां देते हो। ये तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को